गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट्स? अच्छे ही होंगे जरूर से। चलो तो आज हम अपना फिर से एक टॉपिक शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। So let us see what is the difference between the macroeconomics and microeconomics. We already studied that micro, that macro is different from micro. Macro is whole and micro means individual. So let us see what are the more differences between the macroeconomics and microeconomics. चलो ये है उसका बेसिस, ये माइक्रोइकोनॉमिक्स और ये माइक्रोइकोनॉमिक्स। Let us see नेचर। नेचर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? इट डील्स विद इंडिविजुअल, बराबर है। ये किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल सप्लायर। ओके, तो दिस डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और वो किसकी स्टडी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, होल, यानी पूरी की पूरी स्टडी उसमें आती है। जैसे हम लोग कह रहे हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो वहाँ पे पूरे के पूरे टोटल कंज्यूमर की स्टडी की जाती है। हम लोग बोल रहे हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, तो वहाँ पे पूरे के पूरे प्रोड्यूसर्स वो आर इन मार्केट आर स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्टडी ऑफ होल एंड इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी इसकी क्या होती है? इंडिविजुअलिस्टिक, और इसकी क्या होती है? एग्रीगेटिव। इंडिविजुअलिस्टिक जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें अगर कुछ पढ़ना है, हमें किसी के बारे में देखना है, एनालिसिस करना है, तो इंडिविजुअल का एनालिसिस करेगा। दैट मीन्स इसकी जो मेथोडोलॉजी होगी फॉर टेकिंग एनी सर्च, जैसे रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, तो इसका यूज़ उसमें होगा कि इंडिविजुअल्स की हम लोगों को क्या करनी है? सर्च करनी है। और इसका कहाँ पे होगा? एग्रीगेटिव का बिहेवियर। In aggregate, how the consumer behaves, how the producer behaves, that is studied in macroeconomics. लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल की, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें एक एग्जांपल दिया था, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है, वो हम लोग कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल इंटरेक्शन में वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, बराबर है। लेकिन वही जब एग्रीगेट में आ जाता है, इट मे बी डिफरेंट। लेकिन हमें जब देखना है, जैसे कि देखिए एक स्टडी करनी है हमें इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स की स्टडी क्यों करनी है? जैसे मैंने एग्जांपल आपको पिछले बार दिया था, फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी इंडिविजुअल की अपॉइंटमेंट करना चाहते हो एक कंपनी में, ठीक है, कंपनी में करनी है, तो ही हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर कलीग्स ऑल्सो, यानी जो उसके सबऑर्डिनेट भी हो गए, सुपेरियर्स भी हो गए या कलीग्स भी हो गए, उसके साथ भी उसे क्या करना है? अपना उसको उनके साथ वर्क करना है। तो जब लोग हम इंडिविजुअलिस्टिक की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल्स की स्टडी करके उसकी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन हम लोग जब एग्रीगेट की बात करते हैं, तो जितने हैं वहाँ पे उनकी स्टडी करनी है, एंड दैट इज स्टडीड इन ग्रुप, यानी पूरे के पूरे, एंड दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंडिविजुअलिस्टिक मेथोडोलॉजी इसकी रहेगी इंडिविजुअलिस्टिक, तो वहाँ पे कैसी होगी? एग्रीगेटिव मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या होते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स? जैसे कि यहाँ पे कंसर्न विद, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स और माइक्रो क्वांटिटीज, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइक्रो वेरिएबल्स, वी हैव टू स्टडी द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी क्या होते हैं? कि जो चेंजिंग होता है, बराबर है, तो जो चेंज होता है और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्टडी के ऊपर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो कैसे है? डील्स विद माइक्रो क्वांटिटीज। माइक्रो क्वांटिटी में ही उसका क्या होता है? डीलिंग होता है, यानी इंडिविजुअल। फिर से जैसे क्या है? मुझे इंडिविजुअल डिमांड क्या है वो देखनी है, मुझे देखना है सप्लाई कैसा दे रहा है एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। ये जब मैं इन, दैट मीन्स इंडिविजुअली एक एक की स्टडी जब होती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एक हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमें एक स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी करनी है? हमें देखना है कि कौन सी कॉस्ट है, जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं ना, हमें अगर प्रोडक्ट बनाना है तो अलग अलग कॉस्ट उसमें आती है।
तो हमें एक पर्टिकुलरली स्टडी करना है कि कौन सी कॉस्ट है जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स क्या होता है, लेबर होती है, मटेरियल होता है, ये दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जब हम लोग इंडिविजुअली जब हम लोग इसकी हर एक की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर स्टडीड अंडर माइक्रो वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ भी क्या है, कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स और मैक्रो क्वांटिटीज सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में देखा या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में देखा कि वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस क्यों बढ़ रही है, व्हाट आर वेरियस रीजंस फॉर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है, हमारा नेशनल इनकम क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है या क्यों इंक्रीज हुआ है, व्हाट आर द रीजंस। तो ये हम लोग एग्रीगेट में देख रहे हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एज अ होल इन एग्रीगेट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एक पर्टिकुलर कंपनी का इनकम क्या है, टर्नओवर क्या है, दैट इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट इज स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया है, यहाँ पे एग्रीगेट में हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल हो रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंडिविजुअल को ज़्यादा हेल्प करती है टू स्टडी, बराबर है। लेकिन ये जो पॉलिसी प्लानर्स है, डिसीजन मेकर्स एट नेशनल लेवल, इट हेल्प्स टू देम। माइक्रो इकोनॉमी किसे हेल्प करती है, जो डिसीजंस लेते हैं नेशनल लेवल पे लेते हैं, एज अ होल जिनको डिसीजंस लेना है, पॉलिसी बनानी है, तो उनके लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा यूज में आती है। फिर स्कोप क्या है, ऑब्वियसली इसका लिमिटेड स्कोप है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसे रहेगा, इट इज लिमिटेड। व्हाई इट इज लिमिटेड, बिकॉज इट स्टडी द इंडिविजुअल, बराबर है। जैसे कि मैंने कहा कि एक इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, अगर हम लोग एक इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है। इसलिए लेकिन हम लोग जब इंडस्ट्री बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इंडस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग सी इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेशनल की बात कर रहे हैं, एज अ होल बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात मैक्रो इकोनॉमिक में नहीं आती, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो भी पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट से, दैट आर ऑल स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट्स व्हाई द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन रिलेशन विद माइक्रो इकोनॉमिक इज वाइडर। इसका स्कोप कैसे रहेगा, लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ये किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, या तो हम लोग कह सकते हैं इंडिविजुअल्स की स्टडी यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे लोगों की स्टडी हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ वाइडर स्कोप। फिर क्या है, एरिया ऑफ स्टडी। इसकी एरिया ऑफ स्टडी क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या क्या होता है, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, बराबर है। इसमें होती है थ्योरी ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस तरह से प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है, दैट इज स्टडीड अंडर दिस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। और यहाँ पे कौन सी थ्योरीज को हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी पर्टिकुलर इसकी नहीं, एज अ होल। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, तो क्या हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी की, क्या हम लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, नहीं, एज अ होल यानी पूरे के पूरे भारत देश में एम्प्लॉयमेंट किस तरह से है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज रिड्यूसिंग, इज स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। इसीलिए हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है या मॉनेटरी थ्योरीज जो है, दैट इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज स्टडीड थोरोली। यानी इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो एक पर्टिकुलर इसकी ही बात करती है। लेकिन एक बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
अगर इसकी स्टडी करते हैं तो ही पता चल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, कहाँ पे सैचुरेशन आ गई है। इसलिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा था कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या सही में उसमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है उससे हमें जो आउटपुट मिल रही है वो भी इंक्रीजिंग है क्या, नहीं। तो हम लोगों ने इसीलिए इससे अलाइड इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है, या तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे हो सकती है ये देखा। और यहाँ के जो लेबरर्स थे जिनसे हमें जीरो आउटपुट मिल रही थी, यानी इंक्रीज कुछ भी नहीं था, तो ऐसे जो लेबरर्स थे उन्हें हमने फिर दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट किया। क्यों कर सके? ड्यू टू द स्टडी ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। बराबर है, इसलिए कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि नहीं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूसिंग रेट पे आ गया, हमारा इनकम जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये क्यों कम होते जा रहा है? इसलिए हमें हर एक इंडस्ट्री को पढ़ना जरूरी है, और ये हर एक इंडस्ट्री को, यानी while studying the macroeconomics you have to take the help of microeconomics, and that's why we can say that both the studies are important or vital for the development of the country. Economic development भी कहते हैं हम लोग, इसके लिए जरूरी है, और वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। ओके, even though there are differences between these two economic theories. ओके, थैंक यू। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से मुझे आपके ग्रुप में जो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और वो भी पूरा का पूरा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।